सत्यनाम एक ओंकार सत्यनाम वाहेगुरु। नामी पुरुष दयाल की दया, नामी पुरुष सदा सहाय। उस मालिक की दया आप सब पे हो, आप सबके संस्कारों की पूर्ति में मदद करें। सत्य सत्य। आज भक्ति पे चर्चा करेंगे। गुरु महाराज कबीर साहब की वाणी है, उसी से आज के रविवार के सत्संग पे चर्चा करेंगे। विषय है भक्ति। संतों भगति सतगुरुवानी, संतों भगति सतगुरुवानी। गुरु महाराज कबीर साहब कहते हैं कि हे साधुओं, भक्ति जो है वो किसी सद्गुरु से, किसी गुरु की कृपा से मिलती है। भक्ति का अर्थ है भग की इति, भग माया मोह, इति यानी समाप्ति। और माया मोह की समाप्ति ज्ञान से ही हो सकती है, और सही ज्ञान किसी सद्गुरु से ही मिल सकता है, उनके अनुभव से ही मिल सकता है। इसलिए गुरु महाराज कबीर साहब कहते हैं कि हे साधुओं, भक्ति जो है वो सतगुरु की देन है। तो किसी सतगुरु के सानिध्य में रहने से क्या मिलता है? नामदान, दीक्षा। और उस दीक्षा रूपी नारी से होता क्या है? दीक्षा लेने से क्या परिवर्तन होता है? तो कहते हैं, नारी एक पुरुष दोई जाए, बूझो पंडित ज्ञानी। नारी एक पुरुष दोई जाए, बूझो पंडित ज्ञानी। कहते हैं जो विद्वान हैं उनको समझना चाहिए कि दीक्षा से, नामदान से क्या प्राप्त होता है। तो नामदान, दीक्षा एक नारी की तरह है, और वो स्त्री जो दो पुरुषों को जन्म देती है। तो वो दो पुरुष कौन से हैं? विवेक और वैराग्य। विवेक क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका निष्पक्ष और सही निर्णय, ये विवेक। और वैराग्य क्या है? आपके पास सब कुछ है पर किसी चीज़ से लगाव नहीं, ये वैराग्य। वैराग्य का अर्थ जंगल पहाड़ जाना नहीं है, कोई वस्त्र धारण करना या व्रत उपवास करना, वो सब वैराग्य का अर्थ नहीं है। वैराग्य का अर्थ है लगाव, अटैचमेंट कम करना। किसी चीज़ के बिना आप रह नहीं सकते, तो ये भावना मन से ख़त्म करना, इसी का नाम वैराग्य है। जो कुछ भी है आप उसमें खुश हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, यही वैराग्य है। तो कहते हैं कि दीक्षा से, नामदान से दो चीज़ें समय अनुसार पैदा होती हैं, एक विवेक और दूसरा वैराग्य। और क्या क्या परिवर्तन होते हैं दीक्षा से? पाहन फोड़ी गंग एक निकसी, चहुँ दिशि पानी पानी। पाहन फोड़ी गंग एक निकसी, चहुँ दिशि पानी पानी। एहि पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। एहि पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। संतों भगति सतगुरुवानी, संतों
भगति सतगुरुवानी। तो गुरु महाराज कहते हैं कि दीक्षा के बाद ये जो मन पत्थर हो गया है, हृदय पत्थर हो गया है, स्वार्थी हो गया है, कामी क्रोधी लालची हो गया है, वो हृदय पिघलना शुरू हो जाता है। अब कहते हैं कि जब हृदय रूपी पत्थर पिघलता है तो उसमें से एक गंगा निकलती है। कौन सी गंगा निकलती है? ज्ञान की गंगा। और साधक को दीक्षा के बाद सबसे पहला ज्ञान क्या होता है? तो कहते हैं कि सबसे पहला ज्ञान उसे यही होता है कि भेदभाव उसके मन से ख़त्म हो जाता है। यही पानी दुई पर्वत बूढ़े। दुई पर्वत क्या है? भेदभाव। वो अलग है, हम अलग हैं। वो छोटी जाति का है, वो ऊंची जाति का है, वो अमीर है, वो गरीब है। तो ये भेदभाव जो है समाप्त हो जाता है और उसको ये ज्ञान हो जाता है कि सबके भीतर वही चेतना है, सबके भीतर वही आत्मा है जो हमारे भीतर। तो तेही पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समाने। तो हृदय में आनंद का दरिया बहने लगता है। कब? जब मन से भेदभाव समाप्त हो जाता है। भेदभाव हजारों वर्षों से हमारे देश में आज भी है, लेकिन जब हम आध्यात्म में जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो सत्य का ज्ञान होते ही मन से भेदभाव मिटने लगता है। इसलिए बिना गुरु के ये संभव नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि किसी गुरु की खोज करनी चाहिए। और दीक्षा से आगे क्या प्राप्ति होती है? आगे कहते हैं, उड़ी माखी तरुवर को लागे, बोले के बानी। उड़ी माखी तरुवर को लागे, बोले के बानी। ता माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिनु पानी। ता माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिनु पानी। संतो भगति सतगुरुवानी। संतो भगति सतगुरुवानी। कहते हैं ता माखी को माखा नाही। मन जो है मक्खी की तरह है। जिसे मक्खी हमेशा भिनभिनाती रहती है, ऐसे ही मन भी शांत नहीं रहता है। वो भूत भविष्य वर्तमान हमेशा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ विचरण करता रहता है। और आध्यात्म को लेकर के तो सबका मन और भी भ्रमित रहता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जब एक ईश्वर का बोध हो जाता है अपने ही भीतर, जब ईश्वर का बोध हो जाता है तो कहते हैं कि ता माखी को माखा नहीं। फिर वो कहीं जाने के लिए मन के पास नहीं रह जाता है, भटकने के लिए नहीं रह जाता है। मन फिर भटकता नहीं है। बोले के बानी, वो एक ही बात कहता है कि ईश्वर जो है एक है। और मन जब तक तमाम जगहों पे, तमाम तीर्थ स्थानों पे भागता रहेगा, तब तक मन जो है वो निर्णय ही नहीं कर पाएगा कि भगवान किस रूप में है, भगवान कैसा है, वो कौन है, वो हमारे भीतर किस रूप में है, कैसे हम उसके साथ जुड़ सकते हैं, उसको समझ ही नहीं आएगी। इसीलिए परमात्मा एक है और उसके बोध के लिए किसी न किसी सतगुरु का सानिध्य जरूरी। तो कहते हैं जिसे सत्य का ज्ञान हो जाता है, अपने ही भीतर, अपने ही हृदय में परमात्मा का बोध पा लेता है, फिर वो यहाँ वहाँ नहीं भटकता है। तो बोले के बानी, वो कई बात कहता है कि परमात्मा एक है। कहते हैं ता माखी को माखा नहीं। फिर वो मन कहाँ भटकेगा? वो भटकना बंद कर देता है।
गर्भ रहा बिनु पानी। बिना वीर्य वाला, बिना गर्भ वाला जन्म होता है आध्यात्म में, जिसको नया जन्म बोलते हैं, आध्यात्मिक जन्म बोलते हैं। और ये आध्यात्मिक जन्म जो है पाने के बाद कहते हैं कि गर्भ रहा बिनु पानी। ये जन्म जो है बिना किसी वीर्य वाला है, बिना किसी गर्भ वाला है। इसलिए आध्यात्मिक जो परिवर्तन होता है वो आत्मिक परिवर्तन है, चेतना के स्तर पे परिवर्तन है, जिसमें किसी गर्भ की ज़रूरत नहीं, जिसमें वीर्य की ज़रूरत नहीं है। अंत में कहते हैं, नारी सकल पुरुष वे खाए, ताते रहत अकेला। नारी एक सकल पुरुष वे खाए, ताते रहत अकेला। कहे कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। कहे कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। संतों भगति सतगुरुआनी, संतों भगति सतगुरुआनी। तो कहते हैं कि जो विवेक और वैराग्य दीक्षा के बाद नामदान से प्राप्त होता है, भक्ति से प्राप्त होता है, एक समय आता है जब उसकी भी ज़रूरत नहीं रह जाती है। जैसे परमात्मा अकेला है, तो ठीक इसी तरह से जब आत्मा को उसकी समझ आ जाती है, आत्मा भी अकेलेपन में आ जाती है, होनापन में आ जाती है, तो फिर आत्मा को विवेक और वैराग्य की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो कहें कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। कबीर साहब कहते हैं कि इस अवस्था को जो समझ ले, जो शिष्य समझ ले, वो गुरु के बराबर या गुरु की अवस्था में पहुंच जाता है, गुरु के अनुभव को पा लेता है। और गुरु के अनुभव को पाना यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। संत कहते हैं कि शिष्य शिष्य सब वहीं कहें, शिष्य भया नहीं कोई। तो शिष्य अपने को सब कहते हैं, लेकिन शिष्य होना आसान नहीं है। पलटू गुरु की वस्तु को लखे शिष्य तब होए। पलटू साहिब कहते हैं कि जब व्यक्ति गुरु के अनुभव को पा लेता है, तब वो सही मायने में शिष्य होता है, और तब शिष्य और गुरु का भी भेद जो है ख़त्म हो जाता है। तो सच्चा गुरु वो है जो अपने जैसा बना लेता है, अपना ज्ञान, अपना अनुभव दे करके अपने जैसा बना लेता है, वो किसी को बांध के नहीं रखता है। सच्चे संत जो है सबको मुक्त रखते हैं, वो जीते जी भी किसी को बांध के नहीं रखते हैं, क्योंकि संतों का काम ही है मुक्ति का मार्ग दिखाना, मोक्ष का मार्ग दिखाना। इसलिए वो किसी को बंधन में नहीं रखते हैं। और मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए ज्ञान जरूरी है, और ज्ञान के लिए सत्संग जरूरी है। ऐसा ज्ञान जो आप में एक बड़ा परिवर्तन ला दे, ऐसे ज्ञान के लिए सत्संग जरूरी है। आज इतना ही। अनामी पुरुष दयाल की दया, अनामी पुरुष सदा सहाय। उस मालिक की दया आप सबके हो, आप सबके संस्कारों की पूर्ति में मदद करे। सत्य सत्य।